हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राजवुद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन आखिर होता क्या है? तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि समान रूप से सबको एजुकेशन देना, कि सबको एक तरीके से लेके चलना और एजुकेशन देना। जैसे कि मान लो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं, कुछ डिसेबल बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो डिसेबल बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो उन दोनों को एक समान रूप से देखकर, समान तरीके से एक अच्छा सा प्रावधान देके, कि उनका एजुकेशन को लेके एक अच्छा प्रावधान प्रोवाइड करा के उनको जो है, उन दोनों को एक साथ जो है एजुकेशन देना, उन दोनों को एक साथ पढ़ाना। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो जो डिसेबिलिटीज बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उन दोनों को एक साथ एक समान रूप से जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एजुकेशन में एक अच्छा प्रावधान प्रोवाइड करके उनको पढ़ाना। ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समझ में आ गई होगी क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। कि जैसे कि जो बच्चे चल नहीं पा रहे, जिनको सुनाई नहीं देता, तो जो चल नहीं पा रहे, मान लो वो जो है जो उनकी साइकिल होती है, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। जो पोलियो वाले बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं पा रहे, जिन तो वो कान की मशीन से जो है अपनी एजुकेशन को वो प्रोवाइड करा के अपनी एजुकेशन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज होती हैं, इनको वो लेकर जो है एक नॉर्मल बच्चे के साथ वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। आखिर ये मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं और डिसेबल बच्चे हैं, आखिर हैं दोनों बच्चे, और सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, ये सबको पता है। कुछ ना कुछ सभी बच्चों में कोई आईक्यू को लेके होता है, कोई मेंटल रूप से कमजोर होता है, तो कोई नॉर्मल बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज, मतलब एवरेज बच्चे वही नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो जो इस टाइप के बच्चे होते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि सबको मतलब समान रूप से पढ़ाना? जो डिसेबल बच्चे जो सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आखिर हमें ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि क्यों सबको एक साथ समान लेके जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना? आखिर क्या कारण था? तो ये ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि सभी बच्चों को एक समान पढ़ाना चाहिए? तो ऐसा क्यों है? पहला तो ये केस था कि नॉर्मल फील, मतलब कि बच्चा जो है क्या करे, नॉर्मल फील करे, कि मतलब जैसे सबके साथ बैठा हुआ है, तो वो अपने आप को अलग ना फील करे कि हम जो है एक पैर से कमजोर है, या मुझे पोलियो है, हम नॉर्मल बच्चे से अलग है, या फिर मुझे सुनाई नहीं देता। तो ये जो चीजें हैं, तो इनसे क्या होगा, बच्चा जो है अपने आप को अलग नहीं फील करेगा, नॉर्मल फील करेगा। उसको भी यही लगेगा कि मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ, मैं भी इस पार्ट का हिस्सा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। बच्चे के अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा जब सबको दिखेगा कि सारे टीचर सबको सामान लेके चल रहे हैं, सारे जो नॉर्मल बच्चे की फ्रेंड है वो मेरे भी फ्रेंड है, तो वो उनके अंदर एक मोटिवेशन बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, सबको देखकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का, जब वो सब एक साथ होंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, और तो उनके अंदर किसी प्रकार का डिमोटिवेशन नहीं आएगा कि हम जो है अलग है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको टीचर ये चीज नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा वही नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहा। तो ये इसलिए करना जरूरी हुआ कि बच्चे के अंदर कोई स्ट्रेस ना हो, उसके दिमाग में कोई मानसिक रूप से वो कहीं ऐसा ना फील कर रहा हो कि हम अलग हैं, हम हो सकता हम ये चीज ना कर पाए। तो इसलिए ऐसा करना जरूरी हुआ। अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जब दोनों बच्चों को, डिसेबल बच्चे और नॉर्मल बच्चे को एक साथ पढ़ाने का हुआ, तो आखिर इनके क्या क्या उद्देश्य थे, वो ऐसा क्यों किए? तो उनका पहला तो ये था कि सोशल एंड कल्चर। सोशल और कल्चर जो था, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से बच्चों को जोड़ना। इसमें क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से बच्चों को जोड़ने का था, कि जो बच्चे जो समाज और संस्कृति से अपने जुड़ेंगे, तो बच्चे थोड़ा और ओपन माइंडेड होंगे, समाज से जुड़ेंगे, इंटरेक्ट होंगे, उनसे बात करने का तरीका समझेंगे, उनसे रहन सहन ये सब चीजें सीखेंगे। और समाज में जो बच्चे रह के जैसे सीखते हैं, जो ग्रहण कर पाते हैं, वो चीजें बच्चे के अंदर सांस्कृतिक कल्चर चीजें आएंगी। तो एक तो ये मोटो था कि सोशल कल्चर से बच्चों को क्या करना था, जोड़ना था। नेक्स्ट था उनको सेल्फ डिपेंड बनाना था, कि बच्चे क्या करेंगे, अगर जब दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ बड़े होंगे, एक साथ खेलेंगे, बैठेंगे, तो वो सेल्फ डिपेंड होंगे, वो अपने आप को जो है सेल्फ डिपेंड बना पाएंगे। नेक्स्ट होता है जागरूकता की भावना बढ़ाना।
अब जागरूकता की भावनाओं बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि समाज में भी या बच्चों में भी या टीचर में एक जागरूकता की भावनाएं बढ़ाना, कि मतलब जो बच्चा कोई भी अलग नहीं होता, ये हमारी सोच होती है। और अगर एक बच्चा, मान लो एक बच्चा जो है पोलियो फेस कर रहा, पोलियो की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, डिसेबल बच्चा है, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में भी कमजोर है। अगर आप उसको, हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये सब चीजें जो फेस करनी पड़ती, तो इन्हीं सबको क्या करना था, जागरूक करना था। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम का पता लगाना, कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कहीं फेस कर रहा, कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही, तो उस प्रॉब्लम को पता लगाना। और नेक्स्ट आता है बच्चों के अंदर जो है क्या करना है, कंफ्यूजन को दूर करना। जैसे बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चे के अंदर जो भी कंफ्यूजन होती है एजुकेशन को लेके या फिर आपस में जो कंफ्यूजन होती है, इन सब कंफ्यूजन को दूर करना। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्ट थे, मतलब उद्देश्य थे, एम्स थे, कि क्या क्या उन्होंने कौन कौन से उद्देश्य रखे थे इंक्लूसिव एजुकेशन को करने के लिए। फिर ये आया नेसेसिटी, मतलब ये हमें क्यों जरूरी हुआ, ये हमारे उद्देश्य हो गया। फिर ये क्यों जरूरी हुआ कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, तो पहला तो समानता, कि बच्चे के अंदर क्या है, सबके अंदर सब समान रूप से देखे जाए, सबके अंदर समानता है, सभी बच्चों को एक तरीके से देखा जाए। नेक्स्ट आता है अधिक व्यय से बचना, मतलब कि अधिक व्यय से बचने का मतलब ये था कि जैसे कि मान लो अगर डिसेबल बच्चे हैं, तो उनके लिए फिर हमें अलग से स्कूल बनाना पड़ेगा, अलग से बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिकली ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चे, ज्यादा बिल्डिंग्स होगी, प्लेस, ये सब तो ज्यादा खर्चा होगा। तो इस वजह से उस चीज से बचने के लिए भी इन्होंने ये चीजें की। तो आई होप अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। अब डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कौन से होते हैं, तो ऐसे बच्चे, जो बच्चे जिनकी जो फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी को ना प्राप्त कर पाना, मतलब कि जो उनके जो जिस चीज के वो हकदार हैं वो उनको ना मिल पाना, ऐसे होते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। जैसे चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब जो शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे होते हैं, जो पिछड़े जाति के बच्चे होते हैं, तो अब इनके अंदर मतलब ये क्या, ऐसे बच्चे जो क्या करते हैं, समाज में कहीं ना कहीं एजुकेशन पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं छूत वाली बातें अभी भी जहाँ समाज में ये चीजें चल रही होती हैं, तो वहां बच्चे ये एजुकेशन में या समाज में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको वो जिस चीज के वो हकदार होते हैं, जो चीजें उनके हक की होती हैं, वो उनको वो चीज मिल ही नहीं पाती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होता है कि मतलब जैसे कि ऐसे बच्चे जो मान लो जिनको खाने को नहीं है, बुक के पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कि मतलब लैक ऑफ फूड, बुक्स। तो जिन बच्चे के अंदर जैसे खाने के और किताबें खरीदने तक पैसे नहीं है और जाने के पैसे नहीं है, तो वो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करना तो उनको, इनके लिए बहुत दूर की बात है। तो जो इकोनॉमी वीक बच्चे होते हैं, जिनको इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स होती है, वो फेस करते हैं, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या होता है, सोशल एस्पेक्ट्स में ये होता है कि समाज के वजह से जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जैसे कि एक लड़की है, तो ये होता है कि अरे क्या ही करोगी तुम पढ़ के, या फिर समाज में जैसे ये होता है कि अरे तुम तो घर के काम करो, क्या करोगे पढ़ के, लड़कियों को पढ़ना वढ़ना की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें। और जैसे लड़कियों को कहीं ना कहीं बोला था कि अरे तुम तो बहुत लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, तो ये सब चीजें जो आ जाती हैं समाज में, जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो सोशल की वजह से जो बच्चे क्या करते हैं, समाज में कहीं ना कहीं एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या था, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जो होता है, ये होता है कि जो मतलब पढ़ने सीखने की वजह से जो जिनको प्रॉब्लम्स होती है। अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जिनको लर्निंग प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होती है। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, ये आप ऐसे मान लीजिए जिसको इंग्लिश नहीं आती, अब वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले ले, अब उसके आगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लो टीचर इंग्लिश में समझा रहा है, जब उसको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है, वो समझ नहीं पा रहा उस लैंग्वेज को, तो उसको वो लैंग्वेज की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने वो क्लास में भले वो बहुत तेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्लिश की वजह से, वो अपनी लैंग्वेज की वजह से वो क्लास में जो है बहुत वीक होता जाता है, फिर धीरे धीरे बहुत वीक हो जाता है। या फिर जिस बच्चे को सही से बोलना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स फेस करता है, इसकी वजह से बच्चा एजुकेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन की बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा कमी होती है, इसकी वजह से एजुकेशन में पीछे हो जाता है। नेक्स्ट आता है आईक्यू, कि आईक्यू भी बहुत डिपेंड करता है कि किस बच्चे का कैसा है आईक्यू। अगर आपके बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो वो पढ़ने बहुत अच्छा होगा, एक क्रिएटिव माइंड होगा, या एवरेज बच्चा होगा। लेकिन अगर वो आईक्यू उसका बहुत कम है, तो वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं या समाज में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। तो ये लैक ऑफ इमोशंस, अगर बच्चे का इमोशंस कैसा है, अगर इमोशंस कमजोर है, तो ये सब जो चीजें होती हैं, जो डिसएडवांटेज जो बच्चे में आ जाती हैं,
हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में वो पीछे रह जाता है। तो ये यहाँ तक रहा ये इंक्लूसिव एजुकेशन, छोटा सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेन आप समझिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको सबको एक साथ समान रूप से समझना, और उनके प्रावधान को लेके मतलब जो भी डिसेबल बच्चे हों उनके एक अच्छी फैसिलिटी देके सभी बच्चों को एक साथ जो है पढ़ाना। तो ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।